हेलो एवरीवन, आई एम नीलोफर सिद्दीकी। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। तो आज की जो क्लास है वो हमारे सुपर टेट के एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर है, जो 2022 में एग्ज़ाम आने वाला है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 17,000 वैकेंसी निकाली गई हैं, तो इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि यूपी टेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट एंड सी टेट में क्वालिफाइड हैं वो इस एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। तो आज इसकी एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं कि सफल होने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। एक समय और लग्न एंड लगातार काम। अगर हमारे पास टाइम है उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, और लग्न, अगर हमारे पास टाइम है, अगर हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो हम उस काम को पूरा नहीं कर सकते। तो उस काम में हम अपनी लग्न के साथ साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करें और उस पर लगातार फोकस करें, ताकि आपको आपका टारगेट मिल सके। तो डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र का पैटर्न जानेंगे। इसका पैटर्न क्या होता है, तो इसमें जो आते हैं मार्क्स 150 का इसमें क्वेश्चन पेपर होता है, और नंबर भी इसमें 150 होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें जो टाइमिंग होती है वो हमारी 2.5 घंटे की होती है। अब इसमें बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एंड कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। तो इसमें जो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये हमारी टोटल 40 नंबर की आएगी। एंड जो हमारा साइंस है वो हमारा 10 नंबर की आएगी, एंड जो हमारी मैथ है वो हमारी 20 नंबर की आएगी। तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मैथ वीक होती है, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टडीज़, सामाजिक विज्ञान, ये हमारी 10 नंबर की आएगी। शिक्षण पद्धति, ये भी हमारे 10 नंबर की आएगी। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये 10 नंबर की आएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो हमारी जीके एंड करंट अफेयर्स का होता है, क्योंकि इसमें अगर हमारी ये स्ट्रांग है तो 30 नंबर हमारे कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स टोटल 30 नंबर की आएगी। इसीलिए इसे स्ट्रांग कर लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ताकि ये एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाइड हो सके। रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आएगी। इसमें बहुत बेसिक के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी 5 नंबर की आती है। जीवन कौशल एंड प्रबंधन एंड योग्यता, ये भी 10 नंबर का आता है। तो टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है 150 नंबर का होता है। इसकी अलग अलग बुक्स आती हैं, अलग अलग राइटर्स की आती हैं। तो जो आपको बेस्ट लगे वो बुक आप खरीद लीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, उससे अपनी पढ़ाई करिए। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैनल पर मैं आपको करा दूंगी, तो आप वो भी साथ साथ देखते रहिए। तो डिस्कस करेंगे इसके टॉपिक। इसका टॉपिक क्या है, लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत एंड अंग्रेजी। इसमें क्या होता है, व्याकरण एवं भाषा की सामान्य समझ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैथ। तो इसमें क्या आता है, दशमलव, गणितीय संक्रियाएं, अंकीय क्षमता संबंधी ज्ञान, ब्याज, भिन्न, स्थानीय मान, परसेंटेज, गुणनखंड, एकीक नियम, बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सांख्यिकी, ज्योमेट्री, सर्व सामिका। तो इसमें क्या है, बेसिक से इसमें टॉपिक है जो आपने बीटीसी किए हों तो उसमें भी आपने मैथ पढ़ी होगी, एंड सीटेट यूपीटेट क्वालिफाइड हैं, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप टॉपिक को लेकर अपना रिवीजन करते रहिए और बहुत आसानी से आपका ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा।
नेक्स्ट है साइंस। तो साइंस के टॉपिक क्या है? बल, गति, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, जीव जंतु, साफ सफाई, स्वस्थ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ, मानव शरीर। तो ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे, जो हमारी 3rd से लेकर 8th तक की बुक होती है साइंस की। अगर आपने वो भी अच्छे से पढ़ ली तो आपके ये टॉपिक उस पर कवर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम सामाजिक अध्ययन एंड पर्यावरण की। तो इसमें क्या है? पृथ्वी, नदियाँ, पर्वत, पठार, अक्षांश, देशांतर, सागर, महासागर, सौरमंडल, भारत का भूगोल, संविधान, स्वतंत्रता संग्राम तथा समाज सुधारक, शासन व्यवस्था, सड़क, यातायात, हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संरक्षण, आपदा प्रबंधन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक एक टॉपिक को उठाकर उसको समझते चलेंगे तो ये टॉपिक आपके बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम कार्ड की बुक खरीद लीजिए, जिसमें अलग अलग बुक्स आती हैं हर सब्जेक्ट की। उससे आपको ज़्यादातर बेनिफिट मिलेगा। जो एक में कंबाइंड बुक होती है उसमें ज़्यादातर कुछ ना कुछ छूटा हुआ होता है। इसीलिए आप ज़्यादातर कोशिश करिए अलग अलग बुक्स लेने की और ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट लगाने की, ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो सके। और अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जिन स्टूडेंट्स का यूपी टेट एंड सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, वो इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करके अपनी जॉब को हासिल करना है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ। इसमें क्या आएंगी? शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, समावेशी शिक्षा, मापन एवं मूल्यांकन, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, पठन कौशल। ये सारे टॉपिक जो हैं हमारे डीएलएड के 4th सेमेस्टर से लिए गए हैं। तो अगर जिसने डीएलएड किया हो वो अपने 4th सेमेस्टर की बुक से भी इन टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आपको डीएलएड की बुक में मिल जाएंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, सीखने के लिए वातावरण, कक्षा शिक्षण, दिव्यांग छात्रों हेतु शिक्षा। तो ये सारे टॉपिक आपको डीएलएड की बुक में भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी बुक अलग से मार्केट से खरीद लीजिए, या घटना चक्र, एग्ज़ाम कार्ड, जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या है? जनरल नॉलेज की आप ल्यूसेंट का सामान्य अध्ययन ले लीजिए, उससे आपका सारा जनरल नॉलेज कवर हो जाएगी। तो इसमें टॉपिक आते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। नेक्स्ट है तार्किक ज्ञान, रीजनिंग। तो इसमें क्या है? प्रतीक एवं अंक, पहेलियाँ, श्रृंखला, महत्वपूर्ण तर्क, घन संख्या, श्रृंखला, दिशा, ज्ञान, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, द्विआधारी तर्क। रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैं आपको कवर करा दूंगी। ये हमारी ज़्यादा नहीं आएगी, ओनली 5 नंबर के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहना चाहिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर और मैथ पर। और सारे टॉपिक ध्यान से बस पढ़ लीजिए, आराम से आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी। तो इसमें क्या है? इसके हैं शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन में कंप्यूटर का योगदान, स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल शिक्षण सामग्री, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। नेक्स्ट है जीवन कौशल। तो इसमें टोटल हमारे 13 सब्जेक्ट आएंगे, जो हमारे 10 नंबर के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 30 का है, और जो मैथ है वो हमारी 20 की है। तो ऐसे टोटल हमारा 150 का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो 10th की एंड 12th बीटीसी एंड सुपर टेट की मेरिट के अकॉर्डिंग ही इसमें सिलेक्शन होगा। तो बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो नेक्स्ट है
इसमें जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। तो इसमें क्या है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, मानवीय एवं संवैधानिक मूल्य, पुरस्कार एवं दंड। तो ये टॉपिक आएंगे, इसे आप ध्यान से देखकर टॉपिक वाइज अपना तैयारी करिए। एग्ज़ाम आपको बहुत ही इजी होने वाला है। बस अपने टारगेट पर फोकस करिए, अपने टाइम को लेकर अपनी स्टडी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।